Hi, good morning everyone. Again, I am with my YouTube channel and I request and urge everyone that please watch full video and subscribe my channel. And it is a useful information I am passing through this channel. So it is very good for me to share my experience to the people. आज हम बात करेंगे हिंदी में, क्योंकि मुझे बताना है कि जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उनको आध्यात्मिकता क्या है और स्पिरिचुअलिटी वर्ड वी आर यूजिंग इन इंग्लिश दैट इज़ आध्यात्मिकता। और वो आध्यात्मिकता पे मुझे ज़रा बातें लंबी करनी है, क्योंकि बहुत पहले से मतलब बच्चा छोटा होता है तब से उसमें ये होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, पर कोई उसको डेवलप करता है और कोई उसको नहीं कर पाता। तो जितने भी मुझे ऑब्स्टिकल्स आए, विघ्न आए, तो उसमें मैं गायत्री मंत्र का चैंटिंग करती रहती थी और ईश्वर को याद करती रहती थी कि मुझे ये है दिक्कत, उसमें मैं क्या करूं, आप मुझे समझाइए। तो उस हिसाब से मैं पूरी डिवोटेड हो गई थी और अभी भी हूँ। अभी मेरी तबीयत की वजह से मैं कभी कम कभी ज़्यादा चैंटिंग लिख सकती हूँ या माला कर सकती हूँ, बट पहले से जो अंदर के संस्कार है वो मुझे लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ मैं कि आप भी करें, और लोगों को मैं बांटना चाहती हूँ कि जिससे कोई नुकसान नहीं होता पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जब कोई ऐसा असाध्य रोग आपको लागू हो जाए कि जो कितनी भी आपको आधुनिक औषधियाँ पिलाई जाए, आधुनिक सहूलतें मिलें, फिर भी ठीक नहीं होता, तब तब आखिर हार के करना ये मंत्र क्यों, पहले से क्यों नहीं कर सकते हम। ग्लास के ऊपर अपना हाथ रखो, खुद का ही मंत्र पढ़ो और वो पानी पी जाओ। कई लोग उसे अंधश्रद्धा में डालते हैं कि ये करना, इसे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, पर अपनी ही ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं। जब हमारी ऊर्जा काम नहीं करती, हमारे अंग काम नहीं करते, तब हमें ये उपयोग करना होता है और उससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, ज़रूर सुधरता है। खाने पीने में परहेज तो होती ही है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, नमक कितना खाना है, पानी इतना पीना है, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर मेडिसिन लेते हैं, औषधियाँ आयुर्वेदिक नहीं होती, ये सब एलोपैथी की होती है, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट भी होती है। तो उसकी वजह से ये सब करने से आप काम डाउन रह सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि कई लोग रोगों में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपना आपा खो बैठते हैं। ये नहीं कहती मैं कि मैंने नहीं खोया, मैंने कई बार खोया, क्योंकि जब आदमी हार जाता है उसे ऐसे महसूस होता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। इतना भी मैं करती हूँ फिर भी हालत तो वही है, पर नहीं, अब लगे रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय जाने दो अपना। जब समय आता है तब जो चाहे वो ग्रह नक्षत्र हमें हैरान करे या कुछ भी हो, हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं, वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और मैं सभी को भी यही बोलती हूँ कि आप भी करो। मैंने किया है, मैंने तो करोड़ों में लिखा है मंत्र लेखन और जाप भी इतने किए हैं। और अर्ली मॉर्निंग में मैं जब मुझे पता चला कि मुझे लीवर का प्रॉब्लम है, तो मैं इतनी जल्दी उठ के चैंटिंग करती थी, तो उसकी वजह से मुझे आगे आगे रास्ता मिलता गया। हुआ सो हुआ, किस वजह से हुआ कुछ नहीं पता, पर उसका उपाय मिला। कई बार मैं ऐसा लगा मुझे और डॉक्टरों को कि ये भी नहीं बचेगी, और मैंने अपना खुद का एंड देख लिया। कैसे लाइन पिक्चर में होती है वैसी मेरी हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बता रहे हैं ये, मुझे मेरे जीवन पे भी इतना तरस नहीं था, क्योंकि मैंने सब देखा, मैंने सब खाया पिया, मेरा किसी में जी नहीं अटका है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आप दूसरे के भलो करने के लिए हैं, आप कहाँ इसमें फंस गई हो।
उसमें से बाहर निकालने का रास्ता भी मैं दिखा लूँगा, और आपको और लोगों को हेल्प करना कैसे है वो भी मैं आपके सामने भेज दूँगा। फिर आपको क्या चाहिए? तो उस समय के लिए मुझे राह देखनी है, और मैं देखूँगी। तो आप सभी को मैं कहती हूँ कि आप भी पूरे दिल से कोई भी एक मंत्र, मैं नहीं बोलती कि आप यही मंत्र चुनो, जो आपका धर्म है उस हिसाब से वो करते जाओ, आपको फतेह मिलेगी, मिलेगी। थैंक यू।